आज हमारे साथ हैं हुरून लिस्ट पे 7वें नंबर पे खड़े मिस्टर गुलाब चंद धानी। यूपी में 7वें नंबर पे है। आगरा जो कि ताज नगरी है, इसमें सर 1 नंबर पे है। भाई बचपन अगर कहोगे तो बहुत ही गरीबी में बीता है। तो एक कक्षा और बनियान में हम लोग खेलते थे और स्कूल जाते थे। मैं पहला एग्जाम देने गया तो 10 बार नकल में पकड़ा गया, क्योंकि हम सिंधियों के स्कूल में मेहनत रही है। सारी आपकी फैमिली वही दर्द देखा जो 10 लाख सिंधी कम्युनिटी, हाँ, उसमें हमारे दो घर बार छोड़ के, जमीन जायदाद छोड़ के जीरो हो गए, यहाँ पे जीरो हो गया। मतलब रेफ्यूजी कैंप से और ताज होटल तक का सफर अगर आपको देखे फिर सपने से कम नहीं लगता। टू डू लिस्ट जो लोग आज बनाते हैं, 77 में बनाते हैं, 77 में बनाता और एक दिन की नहीं, अगले हफ्ते की बनाते हैं। अगले हफ्ते की बनाता। डिसिप्लिन लाइफ का पहला अध्याय है। फेलियर रहा है और फेलियर रहना हर आदमी के जीवन में जरूरी है, लेकिन स्ट्रेस अगर आता है आप सबसे इसमें आपको मदद करेगी आपकी धर्मपत्नी। क्या बात। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए शेयर करें जितना हो सके अपने नियर एंड डियर से, ताकि उसका फायदा मिले। हमने वर्क हार्ड किया है। वर्क हार्ड। हमारे समय में स्मार्ट वर्क नहीं था। मन में मतभेद होते हैं पर मनभेद नहीं। क्या ये सफलता है। आपने एक मांगा था, 4 दे दी। डेडिकेशन, डिवोशन, ऑनेस्टी, टीम वर्क। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं हुरून लिस्ट पे 7वें नंबर पे खड़े मिस्टर गुलाब चंद धानी। यूपी में 7वें नंबर पे है। आगरा जो कि ताज नगरी है, इसमें सर 1 नंबर पे है और पूरे हिंदुस्तान में 537 नंबर पे है। सर आज बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो ACW कनेक्ट के ज्वेल्स पे। आप आए, हमारी खुशकिस्मती, और जो भी आपका ज्ञान है, जो नॉलेज है, आज आप हमारे साथ साझा करें, हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। थैंक यू अमित जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं गुलाब लधानी आगरा से, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अनुभव फील हो रहा है आपके साथ। फिर हम स्टार्ट करते हैं सर। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। सर का कोकोला बटलर का ऑफिशियल प्लांट है। इनका ताज होटल भी है आगरा में। रिन्यूएबल एनर्जी में भी सर काम करते हैं। सर ये सारे बिजनेस चीजें आपकी हो गई। एज अ पर्सन व्हाट इज मिस्टर गुलाब लधानी? हम कैसे आइडेंटिफाई करें गुलाब लधानी क्या स्पेशलिटी है? गुलाब लधानी एक सिंपल बिजनेसमैन जो इस शांति से और एक हिसाब से धीरे से आगे बढ़ना चाहता है, टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ मिलकर। यही हमारा एक नाम है। सिंपल मैन जो टीम को बिलीव करते हैं, फैमिली बिलीव करते हैं। बहुत अच्छी बात है इसका। सर आज आप 7वें पायदान पे खड़े हैं पूरे यूपी में। यूपी जो एक हमारी कंट्री का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें आप 7वें नंबर पर खड़े हैं। कैसा फील होता है उस पायदान पे आके? बहुत अच्छा फील होता है, पर मैं सरप्राइज हूँ कैसे 7वें नंबर पे आ गया। मुझे खुद भी ताज्जुब होता है। ह्यूमिलिटी है सर ये आपकी। ये तो कहना आप यू आर बीइंग एक्सट्रीमली हम्बल बाय सेइंग दैट। आपने जरूर मेहनत करी है, उसके लिए शायद तन मन धन सब लगा है, इसलिए आप खड़े हैं यहाँ पे। इसमें कोई शक नहीं, मेहनत तो बहुत करी और दिन रात नहीं देखा जब एज थी, और उसी का नतीजा है मेहनत, ईमानदारी से आगे बढ़े, और आज हम उसका नतीजा भी देख रहे हैं। सर अगर आपकी जर्नी को 4 पार्ट में ब्रेक करें, बचपन, जवानी, उसके बाद ग्रे सॉर्ट एंड पेपर वाली मिडिल एज, और लास्ट में जो आज आप खड़े हैं, जहाँ आपके पास एम्पल ऑफ नेटवर्किंग है, एम्पल ऑफ फंड्स, एम्पल ऑफ एवरीथिंग है, तो इस चारों फेजेस में हम कैसे डिफाइन करें कब आपने कैसा किया, आपका कैसा बचपन रहा, कैसे जवानी दिन रहे, कैसे ये साम्राज्य बना आपका? भाई बचपन अगर कहोगे तो बहुत ही गरीबी में बीता है। हमें जो यूपी के प्राइमरी स्कूल होते थे, हम शुरू में वहाँ से हमने 4th तक एजुकेशन पाई, और उस समय इतने पैसे नहीं होते थे कि अच्छे कपड़े पहन सके। तो एक कक्षा और बनियान में हम लोग खेलते थे और स्कूल जाते थे। उसके बाद 4th क्लास के बाद थोड़ा सा पैसा आया तो हम कॉन्वेंट में एजुकेशन ली हमने। क्लास 5th और 6th हमने कनूसा कॉन्वेंट अयोध्या से किया जी। और उसके बाद जो है, ये तो हमारा फर्स्ट क्लास। उसके बाद हमारे दोनों बड़े भाई
सचानंद लधानी और लक्ष्मण दास लधानी, वो बहुत ही मेहनती थे और मैं समझता हूँ 19 और 20 साल में वो बड़े भाई पहले गए कमाने। उसके बाद लक्ष्मण भाई भी हमारे बाहर वेस्ट बंगाल की तरफ कमाने गए। पिताजी हमारे पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते थे पार्टीशन से पहले वेस्ट बंगाल में। सो उनके साथ मिलकर उन्होंने काम शुरू किया, शुरू में नौकरी की। उसके बाद तब हमारे पास पैसा आया और सेकंड एज हमारी थी जिसमें हमें थोड़ा पैसा आया। बड़े भाइयों ने ईंट भट्ठे खोले, ये सन बात है 69। अयोध्या में उन्होंने लक्ष्मण दास लधानी ने 2-3 भट्ठे खोले जो चलाते गए। फिर मैंने ग्रेजुएशन 74 में कर लिया। फिर अचानक बड़े भाई ने कहा कि मुझे काम मिला है धनबाद में। तो लक्ष्मण भाई मेरे को सारे ईंट भट्ठे बगैर नॉलेज के छोड़ के चले गए। मैंने कहा भैया मैं LLB कर रहा हूँ। बोला LLB तो ऐसे ही हो जाती है बगैर पढ़े। बहुत। सो मैंने बोला भैया ऐसे कैसे आती है? कह रहे एनीवे मैं एग्जाम के दिन थे, मैं पहला एग्जाम देने गया तो 10 बार नकल में पकड़ा गया। क्या मतलब बैक बेंचर्स के लिए असली बात है। देखिए बैक बेंच पे नकल करने वाले भी पहली बार नकल किया क्योंकि पढ़ा नहीं था, क्योंकि बिजनेस का बोझ आ गया था मेरे ऊपर। तो पहली बार मैंने नकल की और 10 बार की, 10 बार पकड़ा गया। फिर मुझे हालांकि टीचर ने कुछ नहीं बोला। फिर ये हुआ कि भाई पढ़ाई और बिजनेस में से एक को चुनना है। बिल्कुल जी। सो एनीवे फिर मैंने ईंट भट्ठे का बिजनेस चुना। ये बात है 74 की जी। बड़े भाई अचानक 1 हफ्ते की नोटिस पे बिजनेस मेरे ऊपर छोड़ के चले गए जी। क्योंकि हम सिंधियों के खून में मेहनत और मेहनत रही है। सो मैंने बड़े भाई से टिप्स लिए, उसके हिसाब से अपने ईंट भट्ठे चलाने लगा। और सन 74 में मैंने ईंट भट्ठे संभाले। 75-76 में आके फिर यूपी में कोल्ड स्टोरेज के अच्छा बिजनेस होने लगा। राइट। तो बड़े भाई दोनों धनबाद में थे, उन्होंने बोला कुछ नया करो। तो हम चूंकि एक टीम वर्क, भाइयों का टीम वर्क था, उन्होंने कहा कोल्ड स्टोरेज बिजनेस अच्छा चल रहा है उसको करो। तो हमने पहला कोल्ड स्टोरेज अयोध्या में लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज जी हमने 60,000 बोरे का सन 76 में बनाया जी। अब कोल्ड स्टोरेज हमारा चल रहा था। इन द मीन टाइम हम भी शहर में जाने पहचाने हो गए। कोल्ड स्टोरेज बिजनेस उस समय सिनेमा हॉल कोल्ड स्टोरेज अच्छे बिजनेस होते थे जी। और उस समय फिर शाम को ऐसे ही बैठे तो फिर ये जर्नी आगे बढ़ी। और उसके बाद जो है चूंकि शाम को हमें अच्छी इवनिंग पास करने का, दोस्तों के साथ बैठने का शौक था जी। सो हम शाम को दोस्तों के साथ रोज अपनी महफिल बैठते थे। 1-2 ड्रिंक, एक मॉडर्न ड्रिंक लेते थे, ज़्यादा नहीं, 1-2 ड्रिंक लेते। उसमें बिजनेस की बातें होती थी, अच्छी बुरी सब बातें होती थी जी। इन द मीन टाइम 80 के दशक में हमारे पास ऑफर आया कि भाई थम्स अप लिम्का जो पार्ले प्रोडक्ट है उसकी यूनिट गोरखपुर में लग रही है। पर गोरखपुर उस समय माफियों का गढ़ था जी। माफियाओं के गढ़ की वजह से उन्होंने कहा कि हम इसको अयोध्या में भी लगा सकते हैं जी। सो इन द मीन टाइम हमारे बड़े भाई जो धनबाद में थे वो वहाँ बिजनेस तो बहुत अच्छा कर रहे थे, नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टर बिहार और बंगाल के। ओके। पर फिर उन्होंने उनके यहाँ माफियाओं का राज था बिहार में जी। उसकी वजह से उन्होंने कहा गुलाब अब हमें ये बिजनेस छोड़ना है। फिर पार्ले के एक रिप्रेजेंटेटिव जो अयोध्या में फैक्ट्री लगाने आए थे, मिस्टर राकेश भाटिया, वो एक ब्रेड फैक्ट्री लगाने आए थे। क्योंकि फैजाबाद अयोध्या अयोध्या ही फैजाबाद है, फैजाबाद ही अयोध्या है जी। अब इसका नाम परिवर्तन होकर अयोध्या हो गया। तो मुझे कहा भाई अगर आप इस फैक्ट्री को वो ब्रेड फैक्ट्री लगाने आए थे, उन्होंने कहा कि अगर ये आप लगा सकते तो लगाओ। तो मैंने बड़े भाई को उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, फोन किया, इस तरह से ऑफर मिल रहा है जी। तो उन्होंने कहा इस पर स्टडी करो। और उसके बाद हमने उस बिजनेस को सर्वे किया। सो बड़े भैया को मैंने कहा भैया कि इस प्लांट में लागत तो 1.5 करोड़ के आसपास है जी। पर ये है कि ब्लैक पे बिकता है जी। थम्स अप और लिम्का उस समय 2 रुपए पर पेटी ब्लैक पे बिकता था जी। मैंने कहा इसको बहुत है। बोला उन्होंने सेल कितनी हो रही है? और वो जो इलाका था वो बहुत पिछड़ा हुआ था जी। जिसमें सारे पिछड़े, कोई बड़ा जिला नहीं था जी। उन
पिछले जिलों में हमें अयोध्या में प्लांट का ऑफर मिला था जी। और जब हमने सर्वे किया तो उसकी सेल आती थी 1,60,000 जी। और हमारा ब्रेक इवन आता था 4.5 लाख पेटी केस बेचने में जी। एक केस 24 बॉटल का होता था। राइट। बड़े भैया को हमने बताया, फिर भी बड़े भैया ने कहा गुलाब उसको मेरे से मिलाओ, उसको धनबाद लेके आओ जी। वो भी हमारी वर्क देखना चाहते थे, हाँ, राकेश भाटिया जी। पाल लेंगे, उसको हम धनबाद ले गए। धनबाद के बाद फिर लक्ष्मण भैया फैजाबाद आते रहते थे जी। उन्होंने भी इन चीज़ों को देखा और उनके राकेश भाटिया के साथ मिले और इस तरह राकेश भाटिया को मैं धनबाद लेके गया। अयोध्या से एक ट्रेन जाती थी, सुबह हम लोग धनबाद पहुंचे, वहाँ पर बड़े भैया राकेश जी ने हमारा बिजनेस देखा जो कंस्ट्रक्शन में नंबर 1 था। हम उस समय करीब करीब 5 करोड़ का काम कर रहे थे सन 80 के दशक जी। और वहाँ पर हमने 15 ईंट भट्ठे लगाए थे जो कि कोयला नगर बन रहा था, धनबाद का सबसे बड़ा नगर जी। उसमें हमने ईंटों की सप्लाई का टेंडर ले रखा था जी। और हमें करीब करीब 25-30 करोड़ ब्रिक्स देनी थी जी। तो उस समय जो है उन्होंने बिजनेस देखा, फिर हमें कहा कि आप दोनों पार्ले ऑफिस बॉम्बे आ जाएं जी। जो हमारे रमेश चौहान जी का था जी। ये सन 80 दशक की बात है। मतलब आप पहले शुरुआत में ईंट भट्टों से सीधा सीधे कोल्ड स्टोरेज, फिर कोल्ड स्टोरेज और कोका बॉटल, फिर ये थम्स अप, इतना ट्रांजिशन ये विदिन 5-6 इयर्स ही हुए। हाँ जी। 76 में मेरी शादी हुई जी। उसके बाद जो है हमने हम पहले रिफ्यूजी क्वार्टर में रहते थे जी। वहां से हमने अपना मकान बनाया, जी। 76 में वहां शिफ्ट हुए, उसी नए मकान में मेरी शादी हुई। उसके बाद जो है फिर ये चेंजेस आते गए। 76 में हमने नो लुकिंग बैक, लगाया। उसके बाद तो मुझे लगता है उसके बस बाद जर्नी वाज हाँ लाइक बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ तो पहले साल ही हमने जब ये प्लांट लगाया 83 में हमारा प्लांट स्टार्ट हो गया 240 बॉटल पर मिनट का। जी। कोका कोला चूंकि 1977 में जा चुकी थी जी। जॉर्ज फर्नांडिस की वजह से जी। और उस समय कैंपा कोला नंबर 1 होता था दिल्ली का जी। पर वो दिल्ली तक सीमित था। कोका कोला का पहला जो वापसी हुई तो आपके थ्रू हुई है? कोको कोला जो है वो वापसी हमारे थ्रू हुई इंडिया में सन 70 के बाद 93 में। 93 में। हाँ ओके। वो हमारे थ्रू। मतलब पहले कोका कोला के बॉटलर्स आफ्टर 70 इयर्स आप रहे। हाँ उस समय पे भी नाम वृंदावन एग्रो ही था आपका? नहीं, हाँ उस समय वृंदावन वृंदावन एग्रो। हाँ